Hey guys, welcome back to the accountancy class. So this is video number 8 of partnership fundamentals. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. जितने भी टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चंस थे हमने सारे कर लिए थे. तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो चुका था खत्म. राइट, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आज सब कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ. ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग डाल दो फटाफट से. आज जो हम करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हेडिंग डाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. राइट, ओके. सो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ड्राइंग्स होती है वो दो टाइप्स की होती हैं. याद आ रहा है कुछ? कौन से दो टाइप की? एक होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक कौन सी होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था उस वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ठीक है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या था. जब मैं बात करता हूँ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो फॉर एग्जांपल ये पार्टनर है, ये है उसकी पार्टनरशिप फर्म. राइट, पार्टनर जो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है, मतलब अपनी जेब से जो पैसा लगाया है, अपने बैंक अकाउंट से निकाल के जो पार्टनरशिप फर्म में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? कैपिटल. अगर इस अमाउंट से, जो ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इस अमाउंट से अगर पार्टनर क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है. राइट, तो कुछ अमाउंट जो पार्टनर ने क्या किया होता है? खुद से इन्वेस्ट किया होता है, उसी से वो कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है. इसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ये बात समझ में आ गई? ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था. ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल सा मीनिंग क्या था कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है. किससे? पार्टनरशिप फर्म से. उसका खुद का अमाउंट नहीं है, ये किसका अमाउंट है? पार्टनरशिप फर्म का. पार्टनरशिप फर्म से जो अमाउंट वो विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ये हमने कॉन्सेप्ट समझा था पहले वाली वीडियोस में भी, आज भी हमने फटाफट से डिस्कस कर लिया. अब मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि ये बताओ कि पार्टनर कौन सी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देगा. आपको क्या लगता है कि जो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहिए? मतलब पार्टनर अपने ही अमाउंट से विड्रॉ कर रहा है, अपना ही पैसा निकाल रहा है, उस पर क्या वो इंटरेस्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा भाई. किस बात का इंटरेस्ट? ये तो वही बात हो गई कि मैंने अपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, अगर मैं उस बैंक से पैसा निकाल लूँ तो मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा? नहीं. राइट, सिमिलरली अगर पार्टनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो अमाउंट में से वो कुछ अमाउंट निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, उस पर वो इंटरेस्ट थोड़ी देगा. खुद का पैसा है भाई. राइट, तो इस पर आप फटाफट से लिख लो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. और अगर मैं बात करूं आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे जो पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो किसका है? क्या पार्टनर का है? नहीं, वो है पार्टनरशिप फर्म का. पार्टनरशिप फर्म से वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, क्या उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अमाउंट है, और पार्टनरशिप फर्म का अमाउंट आप विड्रॉ करोगे तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. इस पे लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड. तो जब भी हम अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे तो वहां पे जो ड्राइंग्स होगी वो कौन सी होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ये बात क्लियर हो गई कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट लगता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगता. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है. देखो, हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. यहाँ लिखो डेट. कौन सी डेट? जिस डेट पे पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ करी है, मतलब जिस डेट पे पार्टनर ने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करी है. यहाँ लिख लो अमाउंट, कितनी विड्रॉ करी है. तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 ईयर की स्टार्टिंग में ही एक पार्टनर ने क्या किया? अमाउंट विड्रॉ कर ली 15,000. ठीक है,
उसके बाद उसने विड्रॉ करी है 1 अक्टूबर 2020 को 10,000। फिर उसने विड्रॉ करी है 1 जनवरी 2021 को 5,000 और फिर करी है उसने 31 मार्च को 2021 20,000। तो ये क्या है, एक पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ करी है और इस डेट पे करी है, राइट। आपको क्या निकालना है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ लिख लो इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को पार्टनर ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो उसको कितने महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे साल का। क्यों, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो जिस दिन वो विड्रॉ करेगा, जिस दिन पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा, उस दिन से ईयर एंड तक मतलब 31 मार्च तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने 1 अप्रैल को करा है 15,000 की अमाउंट, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ, आपको रेट मेंशन्ड है कितना, 12% पर एनम। तो उसको इंटरेस्ट कितनी परसेंटेज से देना है, 12% पर एनम से। 15,000 की ड्राइंग करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और अगर पूरे साल के लिए देना है तो वो तो फिर आपको टाइम पीरियड कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 1800। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था। अब उसने 10,000 विड्रॉ करे हैं, 10,000 विड्रॉ करे हैं, रेट तो 12% ही है, लेकिन अब कब करे हैं, 1 अक्टूबर को करें। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने होते हैं, 6 मंथ्स, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट उसने अमाउंट विड्रॉ किया है 5,000, रेट तो 12% ही रहेगा, लेकिन अब उसने 1 जनवरी को करें, 1 जनवरी से 31 मार्च, कितने महीने हो गए, 3 मंथ्स, 3 डिवाइडेड बाय 12, और ये आपका आ जाएगा ₹150। लास्ट है 31 मार्च, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 20,000, कितना रेट है, 12%। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने मंथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 31 मार्च को विड्रॉ किया है, 31 मार्च को तो ईयर एंड होता है, तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड 0 है, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। 31 मार्च को ही उसने विड्रॉ किया है, तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाओगे, टाइम तो बचा ही नहीं है, उसने एंड, ईयर एंड पे उसने विड्रॉ करी है, राइट। तो यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2,550, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सिंपल मेथड। कुछ नहीं किया हमने, जो हम इंटरेस्ट पहले से लगाते हुए आ रहे हैं वही हमने लगाया है। तो अगर हम सिंपल मेथड का फॉर्मूला लिखें, सिंपल मेथड, क्या फॉर्मूला होगा सिंपल मेथड का, यहाँ पे आप लिख लो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितनी उसने ड्राइंग करी है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद मंथ्स अप टू मार्च 31, मतलब 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 12। तो यही फॉर्मूला हमने क्या किया, यही फॉर्मूला हमने हर अमाउंट के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। अब क्या है ना कि सिंपल मेथड में प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये 10-12 अमाउंट्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो कह दें, तो आपको वो सारी अमाउंट्स के लिए ये पूरा फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। हर अमाउंट के लिए पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही स्लो मेथड है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए और फास्ट मेथड का इन्वेंशन हुआ, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करो, इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, ये प्रोडक्ट मेथड कहता है क्या इस 1800 की कोई इंपॉर्टेंस है, क्या 1800 आपने कहीं रिकॉर्ड किया, नहीं। मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है टोटल इंटरेस्ट। मुझे ये 1800, 600, 150, इसका मुझे क्या करना,
क्या मैं इसको कहीं रिकॉर्ड करने वाला हूँ? मुझे मतलब है टोटल से। प्रोडक्ट मेथड वही बात कहता है, कह रहा है तो हर अमाउंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, एक ही बार कैलकुलेट करो ना। इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। अब एक ही बार इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिया है, जिससे हमने सिंपल मेथड से निकाला है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को प्रोडक्ट मेथड से निकाल के देखते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। देखो तो यही सेम अमाउंट हम फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम एग्जाम्पल मैंने फटाफट से नोट डाउन कर लिया है। तो नेक्स्ट कॉलम आपको किसका बनाना है? नेक्स्ट कॉलम बनाना है पीरियड अप टू 31 मार्च, अप टू मार्च 31। ये हम सिंपल मेथड में भी कैलकुलेट करते ही थे, ठीक है। उसके बाद कॉलम बनाना है आपको प्रोडक्ट का, ठीक है। फटाफट से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, देखो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट अमाउंट थी 1 अप्रैल 2020 15,000 की ड्राइंग्स थी। पीरियड अप टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना पीरियड था? 12 मंथ्स का, राइट। 12 मंथ्स का पीरियड था। अब प्रोडक्ट में क्या लिखना है? प्रोडक्ट में लिखना है आपको अमाउंट इनटू पीरियड। क्या करना है? अमाउंट इनटू पीरियड। सो 15,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 1,80,000, राइट। उसके बाद सेकंड है 1 अक्टूबर को 10,000 हमने विड्रॉ करे हैं। सो पीरियड में कितना आएगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 6 मंथ्स। प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? 10,000 इंटू 6, 60,000, ओके। नेक्स्ट है 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, मतलब हमारे पास मंथ्स कितने बचे हैं? 3। 5,000 की अमाउंट है, 5,000 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा 15,000। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारे पास पीरियड बिल्कुल था 0, नील, तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्रोडक्ट निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्ट का टोटल। क्या करेंगे? प्रोडक्ट का टोटल। 1,80,000 प्लस 60, 240 प्लस 15, 2,55,000। कितना आ गया? 2,55,000। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। रेट हमें पता था 12% पर एनम इंटू 1/12, निकल गया इंटरेस्ट। देखो क्या हमारा आंसर सेम आता है? देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट है हमारा 2,55,000 इंटू 12% इंटू 1/12। आंसर कितना आ गया? ₹2550। आंसर तो सेम ही आया है, 2550, राइट। तो बेसिकली हमने प्रोडक्ट मेथड में क्या किया? प्रोडक्ट मेथड में हमने एक स्टेप को कट कर दिया। कौन सा वो स्टेप है? ये देखो, ये देखो। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है, अमाउंट इनटू रेट इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड ने क्या बोला? प्रोडक्ट मेथड ने आपको बोला है अमाउंट इनटू जो आपने ये मंथ्स निकाले, इसको उन्होंने बोला है प्रोडक्ट, हाँ या ना, राइट। तो प्रोडक्ट तो उन्होंने क्या किया है? हर अमाउंट के लिए निकाला है, जैसे कि आप सिंपल में भी कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने क्या किया? जो ये आप रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जो रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो हर अमाउंट के लिए, प्रोडक्ट मेथड में वो हम सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं, हाँ या ना। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन थी, ये जो हमारा एक स्टेप था, वो क्या हो गया? एक स्टेप कम हो गया, इसलिए हमारा टाइम सेव हो गया। फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? टोटल प्रोडक्ट का मतलब हुआ अमाउंट इनटू मंथ्स, राइट, इनटू रेट। रेट हम वहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, बच गया हमारा डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 हमने यहाँ पे कर दिया। फॉर्मूला बिल्कुल वहीं से डिराइव हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने यहाँ पे हर अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, हमने इंटरेस्ट सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि हमें टोटल अमाउंट से मतलब है और हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया। समझ में आया, राइट। तो प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया कि क्या करना है। अमाउंट दे रखी होगी आपको, उसके बाद क्या निकालना है? मंथ्स निकालने हैं, कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट लगना है। अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का टोटल करो, रेट से मल्टीप्लाई इंटू 1/12, आंसर डन। प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया, ईजी था। प्रोडक्ट मेथड में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कैसे? कि सर अभी भी हर अमाउंट के लिए प्रोडक्ट तो निकालना पड़ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी बार बार करनी पड़ रही है। सो कुछ ऐसा हो जाए कि सर बस एक बार मल्टीप्लाई करें और आंसर डन हो जाए। तो आपकी बात सुन ली गई और एक नया मेथड आया जो है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। उसका नाम ही क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड मतलब फटाफट से आपका क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा,
ठीक है। लेकिन शॉर्टकट मेथड सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। कौन सी दो कंडीशंस, ये देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, मतलब पार्टनर ने जो भी पूरे साल में ड्राइंग्स करी है ना, वो बिल्कुल सेम अमाउंट की करी है। क्या करिए? बिल्कुल सेम अमाउंट की। अच्छा ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? दैट द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर ने पूरे साल में 4 ड्राइंग्स करी है, तो चारों ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? आप देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल ड्राइंग्स, मतलब पार्टनर ने पूरे साल में जो ड्राइंग्स करी है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। क्या बोला मैंने? एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, एवरेज पीरियड। क्या आया है? एवरेज पीरियड, राइट। फटाफट से एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देखो, अभी सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से लिखो कि एवरेज पीरियड का यहाँ पे क्या मतलब है। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस सब समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी फॉर्मूला लिखा है सब समझ में आ जाएगा, बस एक एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखो। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है और एक पार्टनर है ए। आपको बोला गया है ए विड्रॉज रुपीज 1000 फ्रॉम द फर्म in the beginning of every month, अच्छा, क्या बोला है आपको बोला कि ए जो पार्टनर है उसने विड्रॉ किए 1000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में उसने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किया। अगर मैं यहाँ पे डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखने बैठूंगा तो देखो, पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? पहली ड्राइंग करी होगी अप्रैल 1, क्योंकि क्या लिखा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अप्रैल की बिगिनिंग 1 अप्रैल को करी है उसने फर्स्ट ड्राइंग। कितने की? 1000 की। अब हर महीने 1000 विड्रॉ करें। नेक्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मई, सेम 1000 रुपीज़। उसके बाद कब करी होगी? 1 जून 1000 रुपीज़, राइट। ऐसे ही 1 जुलाई 1000 रुपीज़। ऐसे ही उसने पूरे के पूरे 12 महीने में क्या करी है? ड्राइंग्स। अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ, अब लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को। मार्च लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ के बिगिनिंग 1 मार्च कितनी करी होगी? 1000। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम लिखते हैं, पीरियड अप टू 31 मार्च, ठीक है। कुछ नया नहीं कर रहे, ये सब तो अभी तक हम करते आए हैं। 1 अप्रैल को ड्राइंग्स विड्रॉ करी है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने बाकी हैं। 1 मई को करी है तो अब 11 महीने। 1 जून को करी है तो 10 महीने। 1 जुलाई को तो 9, ऐसे करके लास्ट में आया। अगर 1 मार्च को करी है, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। अब सोचो अगर आपको ये प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ जाए तो तब भी बहुत लेंदी हो जाएगा कि आप करोगे 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 11, ये सब कुछ करते रहोगे, टोटल प्रोडक्ट निकालोगे फिर,
लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या आया, इसलिए आया शॉर्टकट मेथड। लेकिन शॉर्टकट मेथड के लिए मुझे पहले 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली क्या कंडीशन है, देखो, ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, क्या ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल है? बिल्कुल है। ड्राइंग्स सारी हर महीने कितनी ड्राइंग्स करिए? 1000, बिल्कुल इक्वल है। सेकंड कंडीशन है द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। अब टाइम गैप का मतलब 1 अप्रैल से 1 मई कितना डिफरेंस है? 1 मंथ। हर ड्राइंग के बीच में अगर आप देखोगे तो 1 मंथ का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है? टाइम गैप बिल्कुल इक्वल है। करेक्ट, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं? शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड क्या बोला? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 अप्रैल को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब जिस दिन वो ड्राइंग हुई है उस दिन से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम गैप है, कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम बचा हुआ है। तो वो आंसर क्या है? 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। उसके बाद उन्होंने बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है? लास्ट ड्राइंग हमारी हुई है मार्च में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कितना है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1 मंथ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। तो ये क्या हुआ? ऑन एन एवरेज जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ्स के लिए करना है? 6.5। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर फॉर्मूला लगाना है, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स, पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स करी होगी? 1000 एवरी मंथ है, तो पूरे साल में कितनी होगी? 12000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 12% पर एनम, तो मल्टीप्लाई बाय 12% पर एनम मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड अभी आपने कैलकुलेट किया 6.5 डिवाइडेड बाय 12। बस अब आपको सिर्फ क्या करना है? अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 780 रुपीज़। 780 रुपीज़ आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सिंपल है, बिल्कुल शॉर्टकट है। राइट, आपने सिर्फ क्या किया? एक बार कैलकुलेशन करिए, एवरेज पीरियड निकाला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फटाफट से निकल गया। तो यहाँ पे जो मेन है ना, वो मेन है एवरेज पीरियड निकालना। और एवरेज पीरियड निकालने के लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग में जो आपका टाइम लेफ्ट है, अगर आपने वो आइडेंटिफाई ठीक से कर लिया तो क्वेश्चन ईजी है। राइट, ठीक है, ओके। तो सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस देखते हैं कि अगर समझ लो यही एग्जांपल लें और मैं कहूँ कि ए विड्रॉज ₹1000 from the firm at the end of every month, अब यहाँ पे बस मैंने एक वर्ड चेंज किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे क्या है? एंड ऑफ एवरी मंथ। क्या होगा? एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें वो 2 कंडीशन देखनी है। इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम गैप। इक्वल अमाउंट है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट है, 1000 रुपीज़ हर महीने विड्रॉ करें। टाइम गैप इक्वल है, हर महीने के एंड में विड्रॉ किया है, तो अभी भी टाइम गैप कितना है? 1 मंथ। राइट, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। राइट, ये है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एवरेज पीरियड के लिए? आपको आइडेंटिफाई करना पहले तो कि फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग कब हुई है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? फ्रॉम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने में ड्राइंग हुई है लेकिन एंड में, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई होगी अप्रैल 30 को। कब हुई होगी? अप्रैल 30 को। राइट, 30 अप्रैल से 31 मार्च
कितना टाइम गैप है? 11 मंथ्स। बस आपको मंथ्स ठीक से कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। 30 अप्रैल को विड्रॉ किया तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स है, क्यों? क्योंकि अप्रैल तो चला गया, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग हमारा कितना आ गया? 11 मंथ्स। प्लस अब मुझे आइडेंटिफाई करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? मार्च में। हर महीने के एंड में हुई है। लास्ट वाला मंथ कौन सा है? मार्च। मार्च के एंड में, मतलब 31 मार्च। तो इसका मतलब मेरी जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी वो यूँ हुई होगी 31 मार्च को। अब 31 मार्च को हुई है, 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम गैप है? 0। कोई टाइम गैप नहीं है, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया ये? 5.5 मंथ्स। तो मुझे जो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 5.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। क्या बिल्कुल भी मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एवरेज पीरियड ठीक से कैलकुलेट करो, क्वेश्चन हो गया, राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट से। क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 1000 एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स अभी भी कितनी होने वाली है? 12000। हर महीने के एंड में करिए, 12 मंथ्स है, 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी आपका कितना है? 12% पर एनम, 12% पर एनम, ठीक है। इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या फॉर्मूला था? टोटल ड्राइंग्स 12000 लिख ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहाँ हमने एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट किया है? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करो और आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ₹660। क्या कुछ भी प्रॉब्लम है? कोई डाउट है? समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। थर्ड केस देखो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए विड्रॉज ₹1000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या बोला? इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ ए विड्रॉज ₹1000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या कहना चाह रहा है वो? ए ने विड्रॉ करे हैं ₹1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बिल्कुल मिडल में विड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, ठीक है, ये है आपका क्या? 1 अप्रैल, ठीक है। ये मान लो आपका आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे ही जाके ये लास्ट आ गया हमारा कितना? मार्च। क्या आ गया? मार्च, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ए ने विड्रॉ करे 1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब ये जो अप्रैल मंथ है इसके मिडल में, और मंथ का मिडल आपको हमेशा क्या मानना है? 15th। तो मतलब 15th अप्रैल को इसने अपनी पहली ड्राइंग करी है। ऐसे ही इसने 15 मई को विड्रॉ करा, 15 जून को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, ऐसे ऐसे इसने अपनी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को। कब करी होगी? 15 मार्च को। समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है? अब हमें सिंपली निकालना है एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है, ये आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। देखो 15 अप्रैल मतलब अप्रैल का हाफ, ये जो है हमारा ये अप्रैल का हाफ है, और बाकी हमारे अब क्या बचे हुए हैं? 11 मंथ्स। तो हमारी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 11.5, राइट। उसके बाद क्या है? 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब 15 मार्च से ये है आपकी 31 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड? हाफ मंथ प्लस 0.5। समझ में आया? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 6 मंथ्स। क्लियर है? ओके। तो अब हम फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स अभी भी कितनी होंगी? 1000 रुपीज़ एवरी मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स अभी भी आपकी कितनी होंगी? 12,000।
12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ मान लो कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड कितना आया 6 डिवाइडेड बाय 12, हो गया क्वेश्चन। और ये आंसर आ गया आपका ₹720। समझ में आया? तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको दे रखा होगा एवरी मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और अभी हम करेंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट केस देखो। अब नेक्स्ट केस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कि ए विड्रॉज ₹1,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ, ध्यान से देखना अब, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहाँ पे मंथ की जगह आपको क्या दे दिया, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जो एक चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको हम क्वार्टर कहते हैं। तो जब मैं ईयर की बात करूँगा तो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया आपका 1 अप्रैल, ठीक है, ये मंथ हो गया आपका अप्रैल का। फिर ये हो गया आपका मई, ये हो गया आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लास्ट में आ गया आपका मार्च, राइट। तो क्वार्टर का मतलब क्या होगा, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स। फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, ये क्या हो गया 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर होगा जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फेब, मार्च। तो ये क्या हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए, राइट। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को। ये क्वार्टर खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, नेक्स्ट क्वार्टर कब से शुरू है, जुलाई से, तो 1 जुलाई को। फिर नेक्स्ट क्वार्टर कब शुरू हुआ, अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वार्टर कब शुरू है, जनवरी में, तो जनवरी 1। समझ में आया कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का क्या मतलब है, राइट। अब जब हमने फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग ये आइडेंटिफाई कर ली, फिर तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर मैं अब एवरेज पीरियड निकालना चाहूँ, एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करी है आपने, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम बचता है, 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग आपने करी है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड, 3 मंथ्स, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ गया 7.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड निकाल लिया। अब फटाफट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, सेम, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल ड्राइंग्स, बहुत ध्यान से, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक ड्राइंग है, राइट। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 4, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, ₹4000। सिंपल है। मल्टीप्लाई बाय रेट 12% लेके चल रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा हमारा ₹360। क्लियर है। नेक्स्ट केस देखो कि ए विड्रॉज ₹1000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड, अब क्या आ गया, एंड आ गया, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, राइट। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था जब मंथ्स में ड्राइंग विड्रॉ कर रहा था, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब हम देख रहे हैं कि अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो बेशक क्वार्टरली गिवन हो, मंथली गिवन हो, 2-2 महीने के पीरियड में गिवन हो, 4-4 महीने के पीरियड में गिवन हो, फॉर्मूला सेम है। बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ड्राइंग कब होगी और लास्ट ड्राइंग कब होगी, बस, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, यहाँ उसने बोला है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, जैसे हमारा जो क्वार्टर होता है
फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करिए, क्या मतलब हो गया कि जून के भी एंड में 30 जून। क्वार्टर का बिगिनिंग क्या था 1 अप्रैल, क्वार्टर का एंड क्या होगा 30 जून। तो फर्स्ट ड्राइंग हो गई हमारी 30 जून। अगर मैं आपको कहूँ कि लास्ट ड्राइंग कब होगी, सोचो, लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर में, और हमारा लास्ट क्वार्टर था जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च। और अब हमें क्या बोला है, क्वार्टर के एंड में, मतलब कि मार्च के एंड में 31 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग आइडेंटिफाई कर ली, लास्ट ड्राइंग आइडेंटिफाई कर ली, फटाफट से क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो क्या है, 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। कितने, 9 प्लस 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितने महीने होते हैं, 0। तो प्लस आ जाएगा आपका 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ्स। क्लियर है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, राइट। फिर आते हैं हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। तो 1000 एवरी क्वार्टर, कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 4000, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम मान के चल रहे हैं 12%, बाकी क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, कितना निकाला हमने 4.5 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका ₹180। क्लियर है। नेक्स्ट केस आपने समझ ही लिया होगा कि नेक्स्ट केस कौन सा होगा, ए विड्रॉज ₹1000 फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब क्या है कि उसने हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ करें, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। तो देखो फर्स्ट क्वार्टर हमें पता है कब से कब तक है, अप्रैल से जून तक का। अब देखो अप्रैल टू जून आपका फर्स्ट क्वार्टर है, आपको चाहिए इसका मिडिल, मिडिल मंथ कौन सा है, मई, उसका भी मिडिल 15 में। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो अप्रैल मई जून, राइट, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, हमें चाहिए इसका मिडल। इसका मिडल क्या आएगा, जो मई का मिडल होगा, और मई का मिडल क्या है, मई का मिडल है 15 मई, राइट। तो 15 मई हो गई हमारी फर्स्ट ड्राइंग। ऐसे ही हम लास्ट क्वार्टर देखेंगे, जैन टू मार्च, राइट। इसका मिडल कैसे निकालेंगे, सेम, कौन कौन से मंथ्स हैं, जैन फेब मार्च। इसका मिडल मतलब फेब का मिडल, मतलब 15 फेब। ठीक है, आपको हर महीने का मिडल 15 ही लेना है, राइट, 15 फेब। अब निकाल लेते हैं हम फटाफट से हमारा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग है हमारी 15 मई, 15 मई से 31 मार्च, बहुत ध्यान से, 15 मई से 31 मार्च। तो जब भी ये मिडल वाली बात आए तो पहले क्या कर लिया करो कि देखो मई का तो बचा है 0.5, मतलब आधा महीना। अब मई खत्म हो गया, मई खत्म हो गया, उसके बाद देखो कितने महीने बचे हैं, कितने महीने बचेंगे हमारे, बचेंगे 10 प्लस ये 0.5, कितना आ गया 10.5, प्लस यहाँ क्या है 15 फेब से 31 मार्च, मार्च तो पूरा है, फेब है हमारा आधा, मतलब 0.5, कितना हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2, क्या करोगे 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स आ गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स 1000 एवरी क्वार्टर, कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4000 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय रेट 12% लिया है हमने, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, और ये आंसर हमारा आया है ₹240। क्लियर है। अब हमने मंथ के सारे केसेस कर लिए, क्वार्टरली के सारे केसेस कर लिए। नेक्स्ट देखो, अब क्या है, हमने मंथ के सारे केसेस कर लिए, हमने क्वार्टरली के सारे केसेस कर लिए, राइट। तो आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही लग रहा है, फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपके इंटरवल्स चेंज हो रहे हैं। पहले मंथली था, अब क्वार्टरली होगा। क्वेश्चन में हो सकता है आपको 2 मंथ के गैप में दे रखा हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ड्राइंग कब है,
फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट ड्राइंग कब होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, एवरेज पीरियड निकालना है, उसके बाद तो फॉर्मूला ईजी है, राइट। नेक्स्ट केस देखो कि और क्या हो सकता है, 7th। नेक्स्ट है ए विड्रॉ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर ये तो कर चुके हैं, रुको तो सही। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, in the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2021। अब देखो क्या कहा उसने, ए विड्रॉज ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये केस तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब इसने ऐड क्या कर दिया, फॉर 6 months एंडिंग 31st मार्च। अब इसने आपको बता दिया कि जो ड्राइंग्स करी है ना वो पूरे साल नहीं करी है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता ए विड्रॉज ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हमने क्या माना था कि भाई पूरे साल हर महीने के बिगिनिंग में करिए। लेकिन यहाँ इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया कि एक तो ड्राइंग्स जो करी है वो सिर्फ 6 months के लिए करिए, और वो 6 month एंड कब हो रहे हैं, 31st मार्च को। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कि आपका ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च को, राइट। इसने क्या बोला कि 6 महीने ड्राइंग्स करी है, और मेरे वो 6 महीने कब खत्म होते हैं, 31st मार्च को। इसका मतलब इसने ड्राइंग्स कब करी होगी, एक तो मार्च के महीने में, राइट, उससे पहले फेब के महीने में, फिर जनवरी के मंथ में, फिर आपका दिसंबर में, फिर आपका नवंबर में, और एक अक्टूबर में। हो गए 6 months। तो ये इसने क्या बोला है, फॉर 6 months 1 2 3 4 5 6 एंडिंग 31st मार्च, पर 6 month कब एंड हो रहे हैं, 31st मार्च को। तो मतलब अक्टूबर से शुरू करी 31st मार्च तक। अब इसने क्या बोला है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब अक्टूबर के बिगिनिंग में, नवंबर के बिगिनिंग में, दिसंबर के बिगिनिंग में, ऐसे ही जनवरी, फेब और मार्च के बिगिनिंग में। हो गया क्वेश्चन। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है, बस क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को समझ लोगे तो आंसर तो हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में बेशक ज़्यादा टाइम लगाओ, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया फिर आंसर में वो टाइम सेव हो जाता है, राइट। तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 1 अक्टूबर को, राइट। और लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हमारी हुई है मार्च में, 1 मार्च को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहा था, तो अक्टूबर का बिगिनिंग और लास्ट मार्च का बिगिनिंग, 1 अक्टूबर और 1 मार्च। एवरेज पीरियड देखो, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा। बेशक उसने 6 महीने के लिए ड्राइंग करी हो, 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, राइट, 1 अक्टूबर से लेके 31st मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आएगा, 6 months, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च 1 month है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 months। एवरेज पीरियड निकल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फटाफट से निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, अब ध्यान से, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 1000 एवरी मंथ फॉर 6 months, मतलब कितनी हो गई, ₹6000। 1000 हर महीने विड्रॉ करिए, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 6000, मल्टीप्लाई बाय रेट हम मान के चल रहे हैं 12%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड इज 3.5 डिवाइडेड बाय 12। कुछ अलग नहीं है भाई, बस आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग की, बस। ये आपका आ गया ₹210। क्लियर है। नेक्स्ट केस देखो फटाफट से कि ए विड्रॉज ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग 31st मार्च 2021। अब वही है कि पहले हमने देखा था इन द बिगिनिंग और अब आ गया एट द एंड, राइट। तो मुझे फटाफट से एक बात बताओ कि फर्स्ट ड्राइंग कब होगी। ये हमने देख लिया था
कि फर्स्ट ड्राइंग हमारी अक्टूबर में होगी और लास्ट ड्राइंग हमारी मार्च में होगी, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए बोला है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। और यहाँ क्या लिखा है, 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। तो 6th मंथ कब एंड होने चाहिए, 31 मार्च को। फर्स्ट ड्राइंग हमारी हुई है अक्टूबर को। अब आपको क्या बोला है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड मतलब अक्टूबर का एंड, मार्च का एंड। क्लियर है? एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं अब हम फटाफट से। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, मतलब 31 अक्टूबर से 31 ऑफ मार्च कितना टाइम पीरियड होगा? अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, राइट। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू 5 प्लस, अब 31 मार्च को ही होगी आपकी लास्ट ड्राइंग, क्योंकि एंड ऑफ मंथ लिखा है। 31 मार्च से 31 मार्च, 0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी, टोटल ड्राइंग्स कितनी है? टोटल ड्राइंग्स है 1000 फॉर 6 मंथ्स, 6000 मल्टीप्लाई बाय रेट, मान लो 12% दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 2.5 डिवाइडेड बाय 12, और ये हमारा आ गया ₹150। सिंपल। ओके, नेक्स्ट केस देखो, सारे केस खत्म कर देंगे फटाफट से। ए विड्रॉज ₹1000 in the middle of every month, in the middle of every month for 6 months, ending 31st March 2021, राइट। देखो नेक्स्ट फटाफट, अब एवरेज पीरियड निकाल लेंगे हम जल्दी से। फर्स्ट ड्राइंग कब होगी ये बताओ। फर्स्ट ड्राइंग हमारी अक्टूबर में हो रही थी, 6 मंथ्स के लिए था। अब उन्होंने क्या बोला है कि इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब अक्टूबर के मिडल में 15th ऑफ अक्टूबर को हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी। और हम बात करते हैं मार्च की, मतलब लास्ट ड्राइंग की। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च के मिडल में, 15th ऑफ मार्च। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 15th ऑफ अक्टूबर से 31st ऑफ मार्च, कहाँ तक? 31st ऑफ मार्च तक कितना टाइम पीरियड है, राइट। तो अक्टूबर का तो हो गया 0.5, उसके बाद कितने महीने बचते हैं? 5। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा देखो, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? अक्टूबर का 0.5, अक्टूबर के बाद कितने मंथ्स बचते हैं? 5, तो 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 15th मार्च को करिए, 15th मार्च से 31st मार्च, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 प्लस 0.5, 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आ गया 3 मंथ्स। उसके बाद हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी? 6000 मल्टीप्लाई बाय रेट 12%, एवरेज पीरियड आ गया 3 डिवाइडेड बाय 12, और ये आ गया हमारा ₹180। ओके, तो हमने क्या किया? हमने पहले कर लिया था कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पूरे साल वाला, ठीक है। फिर हमने किया क्वार्टरली वाला, फिर अभी हमने किया अगर फॉर 6 मंथ्स हो तो जैसे मैंने आपको कहा कि बेशक 6 मंथ्स हो, 9 मंथ्स हो, 10 हो, जो भी हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, 2 मंथली हो, 4 मंथली हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है। जो थोड़े बहुत और केसेस हैं वो भी हम निपटा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा था कि फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च, तो इसका मतलब सेकेंड हाफ में विड्रॉ करी थी। अगर ये सेम क्वेश्चन ये बोलते कि फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर, देखो लिख लो इस केस को भी, ये आपकी बुक में नहीं है, ये टीएस में दे नहीं रखा, लेकिन एग्जाम्स में उन्होंने पूछा हुआ है, तो लिख लो ए विड्रॉज ₹1000 at the beginning of every month, at the beginning of every month for 6 months ending 30th September 2020। अब इसका मतलब क्या है ये देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका आया क्या? अप्रैल,
ठीक है, ये अप्रैल आया, फिर आया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये विड्रॉस ₹1000 फॉर 6 मंथ्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। मतलब 6 महीने के लिए विड्रॉ करी है और 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं आपके? 30 सितंबर को। तो इसका मतलब क्या होगा? अप्रैल से शुरू किया होगा, अप्रैल में की, फिर मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए और 30 सितंबर को खत्म। मतलब सितंबर 30 को 6 मंथ्स खत्म होते हैं, राइट। अब आपको बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? सितंबर में, सितंबर के बिगिनिंग में, मतलब 1 सितंबर। और ये आया हमारा 31 मार्च, राइट। तो अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट क्या हमें सिर्फ 30 सितंबर तक निकालना है? नहीं, जो फॉर्मूला आप अभी तक लगाते आए हो बिल्कुल वैसे ही लगाना है। देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, आराम से देखो। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करी है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से मैं 31 मार्च तक ही देखूंगा। क्यों? इंटरेस्ट तो मुझे 31 मार्च तक ही देना है ना। 1 अप्रैल को अगर आपने ड्राइंग करी है तो इंटरेस्ट 31 मार्च तक ही देना है। तो क्या आएगा? 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कब करी है? 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 12 प्लस 7 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5 मंथ्स। समझ में आ गया, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी 1000 फॉर 6 मंथ्स, अगेन 6000, रेट 12% एज्यूम किया है हमने, मल्टीप्लाई बाय 9.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ओके, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ₹570, राइट। तो हमें समझ में आ गया, जब भी आपको 6 मंथ्स का दे रखा होगा, एंडिंग 30 सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। फटाफट से नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम अपना 11th केस कि इफ़ ए withdraws ₹1000 in the beginning of every month। सर ये तो बिल्कुल सेम केस करा रहे हो, रुको तो सही। फॉर 9 मंथ्स, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2021। तो इस केस में और पहले वाले केसेस में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अब आपको फॉर 9 मंथ्स दिया है, हमने जो पहले किया वो 6 मंथ्स के लिए था, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सेम बात आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम देखें तो 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। अब आपको केयरफुली आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग कब है। यहाँ पे 9 मंथ एंडिंग 31 मार्च का क्या मतलब है कि जो ए ने 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ करी है वो 9 मंथ्स कब खत्म हुए? मार्च में, 31 मार्च को। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 31 मार्च, करेक्ट। सो अगर हम देखें कि फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, तो एक ड्राइंग तो करी होगी पहले मार्च में, फिर करी होगी फेब में, जैन में भी करी है, दिसंबर, नवंबर में भी करी होगी, अक्टूबर में भी करी होगी, उसके बाद सितंबर में भी, अगस्त में भी, जुलाई में भी। कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 मंथ्स। इसका मतलब उसने ड्राइंग्स कब से शुरू करी है? जुलाई से। और यहाँ लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जुलाई की बिगिनिंग। सो फर्स्ट ड्राइंग जो उसने करी होगी वो कब करी होगी? 1 जुलाई को। इजी, आइडेंटिफाई कर ली मैंने फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग उसने मार्च में करी होगी और बिगिनिंग मतलब 1 मार्च को, करेक्ट है। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग हमने आइडेंटिफाई कर ली है, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, 1 जुलाई से 31 मार्च, कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स, प्लस 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ रिमेनिंग, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
5 मंथ्स। एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकल ही जाएगा। अब टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 9 मंथ्स, ₹1000, 9000। रेट कितना दे रखा है? 12%। एवरेज पीरियड कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 12, और ये हमारा आ रहा है ₹450। ऐसे ही यहाँ पे होता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होती? 31 जुलाई को। लास्ट कब होती? 31 मार्च को। एवरेज पीरियड आप निकाल लेते। अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ होता तो फर्स्ट ड्राइंग होती हमारी जुलाई 15 को, लास्ट ड्राइंग होती 15 ऑफ मार्च को। एवरेज पीरियड निकाल लेते। क्या हम कुछ भी अलग कर रहे हैं? कुछ अलग नहीं कर रहे, सेम चीज़ें कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, टाइम निकालो, आंसर आ गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, जो हमें लिखनी है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, फटाफट से उनको लिख लेते हैं। यहाँ आप 12th पॉइंट लिख लो। सो 12th पॉइंट लिखो फटाफट से। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without, when the rate of interest is given without the word per annum, without the word per annum, जैसे P.A. लिखा होता है ना, कि अगर वो आपको नहीं गिवन, इंटरेस्ट का जो रेट गिवन है उसमें पर एनम वर्ड मिसिंग है। When the rate of interest is given without the word per annum, interest is calculated for the whole year without considering the time factor। क्या लिखवा दिया है सर ये? 2 मिनट रुको, समझाता हूँ। without considering time factor क्या लिखा है? अब ध्यान से समझो कि when the rate of interest is given without the word per annum, जैसे आपको रेट गिवन होता है ना 14% पर एनम, लेकिन अगर आपको सिंपली गिवन है सिर्फ 14%, पर एनम वर्ड नहीं है, तो ये क्या कहता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। मतलब अगर आपको सिर्फ ये 14% गिवन है तो आपको टाइम फैक्टर, ये एवरेज पीरियड 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये आपको पूरे साल के लिए निकालना है, फॉर होल ईयर, 12 महीने के लिए। बात समझ में आई? तो आपको ध्यान से देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको गिवन है, क्या उसके साथ पर एनम वर्ड है? पर एनम वर्ड अगर है फिर तो जो हम करते आए हैं वही करेंगे, टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर पर एनम वर्ड मिसिंग है, सिर्फ 14% गिवन है, सिर्फ 12% गिवन है, ऐसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है विदाउट पर एनम, तो हम क्या करेंगे? पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, छुट्टी, आंसर खत्म। बात समझ में आ गई? ओके, 3rd पॉइंट। ओके, उसके बाद 13th पॉइंट लिखो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, आपको नहीं बताया कि ड्राइंग्स कब करी है, देन interest is calculated for 6 months on an average basis, क्या बोला उन्होंने? कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है कि किस दिन ड्राइंग्स करी है, अब हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि कितने मंथ्स के लिए हमें या कितने डेज के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर डेट गिवन नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो 6 मंथ्स के लिए, फॉर 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज बेसिस। ऑन एन एवरेज बेसिस हम इंटरेस्ट हमेशा कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स पे। लेकिन अगर आपको याद रखो, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम वर्ड भी नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम वर्ड भी नहीं है, तो फिर हम इंटरेस्ट हमेशा पूरे साल के लिए निकालेंगे। ये बात समझ लेना कि अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, तो बेशक डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो या ना हो, तब इंटरेस्ट पूरे साल के लिए ही निकलेगा। राइट? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ख़त्म। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ए विड्रॉज ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर,
12,000 during the year, interest is calculated at the rate of 12% per annum। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है? गिवन है। अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है तो हम टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। देखो आंसर कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, कितनी ड्राइंग्स है टोटल 12,000, कितना रेट है 12%, और अगर हमें ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हम कितनी मंथ्स के लिए निकालेंगे, 6 मंथ्स के लिए, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना आंसर आ जाएगा, ये आ गया हमारा ₹720। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे होता कि ए विड्रॉज ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर, 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, and interest is calculated at the rate of 12%। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या पर एनम वर्ड गिवन है? नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो मुझे और कुछ देखना ही नहीं है कि डेट ऑफ ड्राइंग दी है नहीं दी, बिगिनिंग एंड कुछ नहीं देखना। टोटल ड्राइंग्स पूरे साल में कितनी है 12,000। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूरे साल की ड्राइंग्स है 12,000 इंटू 12%, बस छुट्टी, टाइम पीरियड कंसीडर ही नहीं करना, पर एनम वर्ड नहीं दिया, टाइम पीरियड देखेंगे ही नहीं। कितना आंसर आ जाएगा, ₹1440। खत्म, बात समझ में आई? तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जितने केसेस थे, जितने भी केसेस आपके बुक में गिवन है, वो सारे समझ लिए, एक भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, जितने भी केसेस गिवन थे सब कर लिए, सबके एग्जाम्पल्स हमने साथ साथ कर लिए, कुछ नहीं बचा। सो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे केसेस कवर कर लिए हमने। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।